और कोई बच्चा अंदर नहीं आया। ये मतलब का यहाँ तुम उसको बुला लोगे, कभी उसको बुला लोगे। नो डिस्टरबेंस। बाहर बैठ। Hi, sir. हाय, हाउ आर यू? Very good, sir. Thank you. आज थोड़ा लेट करना पड़ा क्योंकि पावर ही चला गया था एन मौके पर। कोई बात नहीं सर। हम सर, लाइन कर रहे थे या कुछ और करेंगे? सर आज एपीजीपी कर लेते हैं। जीपी जीपी का तो आपकी किताब में जीपी ज्यादा दे रखा है। यस सर। हाँ, एपी का सवाल बहुत कम ही दिखाई पड़ा गया। है तो तीन प्रोग्रेशन। सर वो तो पिछले साल कर देते ना इसलिए। हमारे पास एपी भी है, जीपी भी है, एचपी भी होता है। यस सर। एचपी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी आप टेंथ में कर चुके हैं। यस सर। फिर भी एपी के nth टर्म मतलब जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देते हैं। ये जनरल टर्म होता है, इसे कोई भी टर्म निकाला जा सकता है या n की वैल्यू निकाला जा सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है एस एन का, सम टू एन टर्म्स का, जिसके लिए हम लोग n/2 a प्लस लास्ट टर्म करते हैं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लास्ट टर्म को हम n ही लिखते हैं, tn ही लिखते हैं। तो आप n/2 a प्लस n-1 इंटू डी लिख देंगे, जिससे ये फॉर्मूला रिजॉल्व हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन के लिए फॉर्मूला होता है, सम टू एन टर्म्स के लिए। और ये होता है nth टर्म के लिए, कोई भी टर्म निकालना, और लास्ट टर्म के लिए भी कई बार यही फॉर्मूले हम लोग यूज कर देते हैं। ये गेम समझ में आ गया? यस सर। क्या होता है कि एपी में हर एक टर्म अगला टर्म पिछले में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बना होता है। तो जी अगर सर। पहला टर्म को ए मानते हैं तो एक कॉमन डिफरेंस डी होता है इनके बीच, सक्सेसिव टर्म के बीच। ए माइनस डी भी हो सकता है, ए प्लस डी भी हो सकता है, और ऐसे डी डी जुड़ता जाएगा। और लास्ट में ये a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, जो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे चलता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब मैं थर्ड टर्म बोलता हूं तो n यहाँ पर 2 होता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोलता हूं तो इसमें n की वैल्यू 0 है। यस सर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि n की वैल्यू 1-1 डी, 2-1 डी, 3-1 डी ऐसे चल रहा है, इसलिए nth टर्म के लिए n-1 इंटू डी चल रहा है। ये डेरिवेशन की बात है। और जीपी में इसमें तो ऐड करने से बनता है, इसलिए अगर आप सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे t2 - t1 तो हमेशा डी दे देगा। और अगर ये सेम है तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो एपी में है। जीपी में क्या प्रॉब्लम है, हर अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करने से बना होता है। तो अगर ए है और इसमें रेशियो सेम रहता है तो दूसरा चीज होगा, कॉमन रेशियो आर करिए तो ए आर होगा। फिर ए आर इंटू आर, ए आर स्क्वायर होगा। फिर ए आर इंटू आर, ए आर क्यूब होगा। इस तरह से टर्म्स बनेंगे। इसको अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं जीपी का, तो टी एन इक्वल टू ए आर का पावर, आप देखिएगा यहाँ फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं तो आर का पावर 1-1 आ रहा है। यहाँ 2-1 आ रहा है, दिस इज 3-1 जो 2 देता है, दिस इज 4-1, ये फोर्थ टर्म में। तो nth टर्म में n-1 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा आपको इसमें। और इसमें T2 अपॉन T1 करके देखते हैं, माइनस नहीं करते, रेशियो लेकर देखते हैं।
तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, इनका रेशियो सेम रहता है, तो हम इसे जीपी में बोल देते हैं और ये आर आता है। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ रेशियो सेम रहता है और यहाँ डिफरेंस सेम रहता है ना। यस सर। और यहाँ जनरल टर्म का फार्मूला मल्टीप्लाई करके निकलता है पिछले में, और ए आर एन माइनस वन आ जाता है। और इसमें एस एन का फार्मूला भी आता है जीपी का, क्योंकि मेन कंसंट्रेशन यहाँ तो जो। ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन फॉर्मूला ना। हाँ अभी बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जो हुआ, जिसको ए एन या टी एन कहेंगे, ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन करिएगा। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, दिस इज अ जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। जीपी में ध्यान रखिएगा कि सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ये आर के इक्वल आएगा। यस सर। वहाँ डिफरेंस सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है। और यहाँ पर सम टू एन टर्म्स का भी एक फार्मूला है। अगर हम जीपी के बहुत सारे टर्म्स को जोड़ें, तो एस एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, जहाँ एन नंबर ऑफ टर्म्स है, अपॉन आर माइनस वन हो सकता है। यस सर। यहाँ पर एक कंडीशन है, वेर आर इज ग्रेटर देन वन, तब ये लगाइएगा। और एस एन इक्वल टू, इसके बदले ये भी हो सकता है, वन माइनस आर का पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये डिपेंड करेगा कि आर लेस देन वन तो नहीं है। आर अगर लेस देन वन हो तो ये लगाइएगा, आर अगर ग्रेटर देन वन हो तो ये लगाइएगा। दो पैटर्न बन गए इसमें। और कभी कभी हम लोग सम टू इन्फिनिटी भी करते हैं। सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी होता है ए अपॉन आइदर वन माइनस आर और ए अपॉन आर माइनस वन। यहाँ आर ग्रेटर देन वन है बच्चे, और यहाँ आर लेस देन वन है। आप कहेंगे सम टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? कई बार सीरीज पॉइंट थ्री, फिर पॉइंट थ्री 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 ऐसे चलता रहता है, देखा होगा आपने, है ना। पॉइंट थ्री 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 रेकरिंग में चलता रहता है और ये खत्म ही नहीं होता कहीं। यस सर। ऐसे में सीरीज जो है वन बाई थ्री इन्फिनाइट चला जाता है। तो इन्फिनाइट तक जाएगा तो उस केस में आप बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एन तो फिक्स है ही नहीं, तो एन का कोई मीनिंग नहीं रहा। तो हमने ऐसे लिख देना, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन वन। आई एम मिस्टेकन हियर, यस आर इज लेस देन वन और आर इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, दो फार्मूले इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी यस। का यूज कम है। ये जीपी का पूरा आपके पास लिखने वाली चीज थी, इसको आप लिखेंगे और उसके बाद जीपी का सवाल हम आपको करके दे रहे हैं, ठीक है ना। यस सर भी लिखता हूँ। मोस्टली इसने जीपी की बात की है, इसलिए मैं सिर्फ उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। कहाँ जीपी, एपी का तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले से भी बच्चे को पता है, टेंथ क्लास में एपी आपने किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है सवाल का। अगर एपी का भी सवाल आएगा तो आसान नहीं आएगा, जैसे टेंथ में होता था, पर जी। कॉन्सेप्ट वही है। लिख लीजिएगा तो बताइएगा मुझको। जी सर।
हो गया। ऑलमोस्ट सर। पीछे वाला एपी का तो कुछ लिखना नहीं है आपको, या लिखना है? नहीं सर। ओके, अब जो पहला एक्सरसाइज का सवाल दे रखा है वो बहुत ही सिंपल। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ कुछ इन्होंने ए एन करके दे दिया और कहा बच्चे को कि आप पहले 5 टर्म्स लिख के दो। एक्सरसाइज 8.1 से शुरू हो रहा आपका। ये कहता है ए एन, अगर मैं किसी बच्चे, ए एन स्टैंड्स फॉर टी एन ओनली, यस सर। ऐसे दे दूं तो पहले 5 टर्म लिख के दो। सीधी बात है, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, ये सब कोई सवाल बढ़िया है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो A1 निकालने में कितनी देर लगाएंगे आप, झट से निकाल लेंगे। यस सर। बस बदलते क्या जाएंगे, एन की जगह पर 1 × 1 + 2, ये आपको 3 दे रहा है। यहाँ 2 × 2 + 2 8 दे रहा है। यहाँ 3 × 3 + 2 15 दे रहा है। यहाँ 4 × 4 + 2 24 दे रहा है। 5 × 5 + 2 35 दे रहा है। हमें लग रहा है कि सवाल 3 में 5 ऐड करने से बना है। 8 7, देखिए इसमें 7 से, और अब हो सकता है 9 हो। यस सर। तो कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, ये 11 है। बट इसको देखूं तो ये डिफरेंस जो है वो एपी में आ रहा है। कॉमन डिफरेंस अभी इस सीरीज का एपी में नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस की सीरीज बन रही है 5 7 9 11, ये एपी में है। यस सर। इनमें 2 2 का डिफरेंस बरकरार है, इक्वल डिफरेंस बरकरार है। सी डी एपी में, कभी कभी सीरीज खुद एपी में नहीं होता, उनका डिफरेंस एपी में होता है, जो यहाँ पता चला। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। इसमें मैं सिलेक्टिव ही हो रहा हूँ। एक सिक्स्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ। ए एन पार्ट है ये पहले सवाल का। एन n² + 5/4। अब मुझे फिर वही n 1 2 3 4 5 करना है। 5 टर्म्स चाहिए। 1 1² + 5/4। इवेलुएट करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 × 6। आंसर आ गया 3/2। यस सर। 2 2² + 5/4। 2 2 × 4 भी कर सकते हैं। 4 5 9/2। ये 3 देखिए, 3 3² + 5/2। 3/2 × 14, 21 आ रहा है। सिमिलरली 4 4² + 5/4, 4 काट सकता हूँ। 21, अरे ये भी 21 आ रहा यस सर। है। 1 मिनट। 21, अच्छा, तो 21 ही आ रहा है। यहाँ 5 करिएगा तो 5 25 + 5/4। 5/4 × 30। 15 5 = 75/2। कुछ इस तरह से मेरा खेल बनता चला गया। तो ये सब सीरीज सिर्फ एन की वैल्यू डाल डाल कर हम निकाल रहे हैं। अब इन्होंने 7th 8th 9th 10th जो दिया वो थोड़े अलग किस्म के सवाल दे दिए। 7th का क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए एन 4n - 3 है और आपको कह रहा है A17 निकालो, मतलब ऐसे स्पेसिफिक टर्म की बात कर रहा है। ये भरना नहीं है 1 2 3 से, सीधा सीधा 24 पे पहुंच जाइए और 17 पे पहुंच जाइए। तो A17 से रिप्लेस करेंगे तो 4 × 17 - 3, दिस इज सिंपल सब्सटीट्यूशन चाइल्ड, नहीं? यस सर। 65 आ गया। एंड 24 4 जा 96 - 3, यस सर। 23 आ गया। तो ये गेम बन गया इसमें। इसके बाद आपको इनमें स्पेसिफिक टर्म्स पर ही जाके काम खत्म करना था। और फिर एक 10th क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी का पार्ट।
ये कह रहा है ए एन इक्वल टू एन इंटू एन माइनस टू अपॉन एन प्लस थ्री, और यहाँ ए 20 निकालने की बात कर रहा है। तो 20 निकालूंगा तो एन को 20 से रिप्लेस कर दूंगा, 20, ये 20 - 2 अपॉन 20 + 3, तो यस सर। 20 × 18 अपॉन 23, 360 अपॉन 23, ये निकाल कर दे सकता हूँ। दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। जो 11 टू 13 है उसको ले रहा हूँ, क्वेश्चन 13। 13 में A1 कहता है A2 के इक्वल है, और ये दोनों 2 के इक्वल है, इसको थोड़ा समझना है। और an की वैल्यू an-1 से एक घटाना है, और यहाँ ब्रैकेट में n आपको ग्रेटर देन 2 से ट्राई करना है। ये कंडीशंस दिए हुए हैं, एक कंडीशन ऊपर, एक कंडीशन ये, और एक कंडीशन ये। तो n जब ग्रेटर देन 2 कहता है तो हम क्या शुरू करेंगे? 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 कर सकते हैं, ऐसा करेंगे। और पूछा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो 6 भी कर सकता हूँ, 7 भी कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 हो गया। यस सर। अगर मैं इस चीज को फॉर्मूला समझूं और इसमें n की जगह 3 लगाऊं, तो क्या बनेगा? इसको देखें तो A3 इक्वल टू A3 - 1 = 2, उससे एक घट जाएगा। और ऊपर अगर देखें तो A2 की वैल्यू 2 दे रखा है, तो 2 - 1 मतलब A3 भी 1 आ गया। A4, फिर इसी पर जाता हूँ, A4 इक्वल टू A4 - 1 मतलब 3 और -1, यस सर। मीन्स A3 मैंने पीछे जो निकाला था वही लगा लूंगा, उसमें से एक घटा लूंगा, आ गया 0। A5 का मतलब 5 - 1 A4 और -1, A4 मैंने 0 निकाला है, 0 - 1 इज -1 आ गया। सिमिलरली एन की वैल्यू 6 लगाइए, तो A6 इक्वल टू A का पावर 5 - 1, और A5 आपने -1 निकाला है, तो -1 - 1 -2 आ गया। और A7 के लिए A6 -1 करिएगा, तो A6 ऊपर आपने निकाला -2, उसमें से एक और घटा लेंगे, -3 है। इस तरह से सीरीज जनरेट होगा, 1 0 -1 -2 -3, पूरी तरह से AP सीरीज जनरेट होगा। यस सर। जनरेट हो गया 1 0 -1 -2 -3, इसका फर्स्ट टर्म तो ये है, और कॉमन डिफरेंस -1 है। तो कहीं ये AP और कहीं GP, लेकिन पीछे का ये चीज से मुझे शुरू करना था, उसको मैंने एक जगह यूज किया, बाकी सारे निकलते चले गए। तो ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 14 जो लास्ट क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ बच्चे, ये फाइबोनाकी सीक्वेंस होता है एक। हाँ सर। फाइबोनाकी सीक्वेंस जनरेट करना है, कहता है 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2, एक कंडीशन है। an इक्वल टू an-1 प्लस an-2 है, और ये हमें सीरीज जनरेट करने में हेल्प करेगा, और ये कंडीशन है, प्री कंडीशंस। और यहाँ एक और प्री कंडीशन लगाया कि इसमें भी आप 2 से बड़ा ही वैल्यू रखें। तो 2 से बड़ा लेंगे तो हम n का वैल्यू 3 4 5 6 ये सब लेके देखता हूँ। A3 देखिए क्या बन रहा है, 3 - 1 A2 और 3 - 2 A1, और ऊपर दोनों वैल्यू मौजूद है, A2 भी 1 है, A1 भी 1 है, तो 1 + 1 लिख दूं, यस सर। A3 निकल आया। A4 में जाइए तो ये A3 आएगा प्लस ये A2 आएगा। A3 मुझे 2 आया हुआ है पिछला, और A2 मैंने पहले ही 1 रखा हुआ है, तो 2 + 1 3 आ गया। A5 में जाएंगे तो A5 - 1 A4, 5 - 2 A3, और ये दोनों मेरे पास है, A4 3 है और A3 2 है, तो 3 + 2 5 आ गया। मतलब ये लिंक है, उससे ऊपर वाले से नीचे वाला लिंक होता चला जाएगा। A6 में जाइए तो A5 और A4 आ रहा है, इसी से निकाल रहा हूँ। 6 - 1 5, 6 - 2 4,
तो A5 तो मैंने 5 निकाल दिया था, A4 मैंने ऊपर 3 निकाल दिया है, 5 + 3 8। और सिमिलरली A7 A8 जो मर्जी हो आप निकालते चले जाएंगे। A7 के लिए लिखेंगे A6 और +7 - 2 A5, एंड 6 और 5 दोनों आया पड़ा है 8 और 5, तो मैंने इसे 13 निकाल दिया। इस तरह से सीरीज जनरेट हो गई और मैंने काम अपना खत्म कर लिया। एन की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ही लगाना था, मैंने 3 4 5 लगा दिया, 1 2 तो इसने लगा ही रखा है। यस सर। ये गेम खत्म हो गया। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, जिसको कोई भी बच्चा जिसको सब्स्टिट्यूशन आता है वो कर सकता है। तो इसलिए ये कोई पूछने वाली चीज भी नहीं है जो आपको पेपर में आएगा। असली चीज यहाँ से शुरू करता हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसको कहते हैं, सिलेबस में ये चीज इंपॉर्टेंट बता के दिया है, और मैक्सिमम सम इसी के ऊपर है। कभी कभी आप देखिए कि 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा, 32 लिखा, ऐसे चला सीरीज। यस सर। सेकंड लिखा 1/9, -1/27, फिर 1/81, -1/243, और चलता गया। तीसरे में लिख दिया 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, ऐसे ऐसे चलता रहा सीरीज। तो पहली सीरीज जीपी में है, ये कैसे टेस्ट होगा? सर। रेशियो, हाँ। 4/2 डालिए, 2 आया। 8/4 डालिए, 2 आया। 16/8 डालिए, 2 आया। 32/16 डालिए, 2 आया। एवरीवेयर कॉमन रेशियो फिक्स है, तो जीपी में चेक हो गया, ये सीरीज जीपी में है। और अगर इसका मुझको 1 2 3 4 5 टर्म तो दे ही रखा है, कहता है 10th टर्म बताओ, A10, इसका कौन सा टर्म बताओ? 8 आंसर। 10th टर्म A10 बताओ। तो मैंने अभी अभी क्या फॉर्मूला दिया? A n का जीपी में दिया AR का पावर n - 1, जहां की A हमारा फर्स्ट टर्म है और R कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो मैं अपने सवाल में 2 निकाला हूं, तो A10 निकालते समय मैं क्या करूंगा? फर्स्ट टर्म इंटू 2 का पावर 10 - 1 लिखूंगा, AR n - 1। यस सर। अब ये 2 का पावर 1 यहाँ है और 2 का पावर 10 यहाँ है, तो 9 यहाँ है। बेसिस सेम है, पावर जुड़ गया, 2 का पावर 10 फिर से आ गया आंसर। और इसका 10th टर्म आपको 2 to the power 10 होगा, और इसका आंसर 1024 होगा। यस सर। पावर 10 1024 आता है। कई बार आपको एक्सपोनेंट पे भी छोड़ना पड़ सकता है, बिकॉज जीपी में भारी भारी पावर आते हैं, तो भारी पावर को एक्सपोनेंट में ही छोड़ दे। देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 2 स्क्वायर है कि नहीं? हाँ सर। थर्ड टर्म क्या है? 2 क्यूब। अगर पावर में देखें तो ये 2 का पावर 4 है फोर्थ टर्म, 2 का पावर 5 है फिफ्थ टर्म, तो 2 का पावर 10 होगा 10th टर्म। क्लियर है? लॉजिक ही साफ है। यस सर। अब यहाँ देखिए, हाउ टू चेक वेदर इट इज इन जीपी और नॉट। फिर वही रेशियो लीजिए, -1/27 अपॉन 1/9, हमेशा इसको इसके साथ डिवाइड करिएगा, इसको इसके साथ, सेकंड को फर्स्ट से। तो अब क्या बनाई? -1/27 इंटू 9/1, -1/3 आ गया। अगर तो थ्रू आउट -1/3 आ जाता है, तो मैं कहूंगा कि ये है जीपी में। देखिए ये भी -1/3 आया, तो आपको ये भी टर्म का फर्स्ट टर्म 1/9 दिखा, और आर क्या दिखा? सर। -1/3। जी सर। कॉमन रेशियो, अब इसमें भी 1 2 3 4 ही टर्म दिया है, कहता है इसका 10वां टर्म बताओ। तो T10 या A10 बात एक ही होती है, AR का पावर 9 लिखेंगे हम 10वां टर्म, इस फॉर्मूले से।
और ए को हम 1/9 लिख देते हैं और इंटू -1/3 का पावर भी 9 लिख देते हैं। यस सर। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करना मेरे लिए इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इसको अगर मैं 1/3 का स्क्वायर लिख भी देता हूँ तो बेसेस डिफरेंट है। एक का माइनस बेस है, एक का प्लस बेस है। बेसेस डिफरेंट है तो पावर तो जुड़ेगा नहीं, पावर यस सर। जुड़ेगा नहीं। तो इसलिए एक काम इसका किया जा सकता है कि यहाँ 9 है। अगर 9 टाइम्स माइनस हो तो आंसर क्या आएगा? माइनस के ऊपर अगर इवन पावर हो तो प्लस होगा, माइनस के ऊपर ऑड पावर हो तो साइन माइनस आएगा। वो यस। माइनस वाली चीज हमने निकाल ली। नाउ आई कैन राइट 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 का पावर 9। कैन आई राइट लाइक दैट? यस सर। अब निगेटिव को यहाँ रख देने के बाद -1/3 का पावर, अब बेसिस सेम आ गया है तो 9 + 2 11 लिख सकते हैं। अब ये आंसर आपको लिखते चले आना है। अब यहाँ 0.1 है, यहाँ 0.01 है, यहाँ 0.001 है। इसको भी देखिए अगले पेज पर। यहाँ बजिंग करने का कोई फायदा नहीं। 0.1 पहला टर्म, 0.01 दूसरा टर्म, 0.001 तीसरा टर्म एंड लाइक दैट। चेक करना है जीपी में है कि नहीं, तो क्या करूंगा? 0.01/0.1 करूंगा, यस। चेक करूंगा क्या आता है। फिर 0.001/0.01 करूंगा, चेक करूंगा क्या आता है। देखिए ये 1/100 है और ये 1/10 है। अगर आप इसको सेटिंग करें तो ये 10 ऊपर जाएगा, हमें को मिल रहा है 1/10। यहाँ भी देख लीजिए 1/1000 आएगा और इंटू 100/1 आएगा। दो जीरोज काट लूँ, 1/10। हमने देखा कि सबका कॉमन रेशियो 0.1 ही आ रहा है। अब इसमें भी 1 2 3 टर्म दे रखे हैं, कहता है फिफ्थ टर्म बताओ। फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला AR⁴ लिख लेंगे पहले ही। ए की जगह पर हम 0.1 लिखेंगे और 0.1 का पावर 4 लिखेंगे। रेशियो आर जो है 0.1 है। तो अब 0.1 बेस है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 4 है, तो जुड़ के 0.1 का पावर क्या मैं 5 लिख सकता हूँ? क्लियर है? यस सर। इस तरह से छोटे सवाल जीपी चेक कैसे करें और जीपी का पर्टिकुलर टर्म कैसे फाइंड करें, ये शायद आपको समझ में आ गया। अब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि 10th टर्म किसी जीपी का, ऊपर बोल दिया है कि जीपी है, 10th टर्म है और nth टर्म पूछा है। बात वही पूछा है और सीरीज दे रखी है जीपी का, वो है 5, 25, 125, 625, ऐसे चल रहा है। जब खुद ही बोल रहा है कि जीपी सीरीज है, तो मैं बिल्कुल ए का 5 पावर और कॉमन रेशियो 25/5, 5 ही निकालूंगा। यस सर। अब AB5 RB5, मुझे पूछा A10 बताओ। A10 AR का पावर 9 लगाऊंगा, मतलब 5 × 5 का पावर 9 लिखूंगा और ये मैं 5 का पावर 10 लिख के चलाऊंगा। आंसर खत्म। यस सर। और AN पूछा है तो AN मतलब वही फॉर्मूला ही लगाऊंगा। और अब 5 × 5 का पावर n-1, देखिए 5 का पावर n ही लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ 1 पावर है, बेसेस सेम है, तो 1 + n-1, ये गया कट। 5 का पावर n आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये जीपी सीरीज का बहुत अच्छा सा सवाल था जिसमें हमें काम करना पड़ा। और कभी कभी पूछ लेगा, हम सीरीज आपको दे रहे हैं और एक टर्म भी दे रहे हैं, कहते हैं बताइए ये किस पोजीशन पे आएगा। ये जीपी सीरीज चल रहा है अप टू n टर्म्स। जीपी दिख रहा है कि 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, कॉमन रेशियो फिक्स चल रहा है।
और कहता है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, इसका कौन सा टर्म, जीपी सो नॉट एपी, इज 131072, इसका कौन सा टर्म इतना बड़ा आएगा? आएगा तो जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते होते आएगा इतना बड़ा टर्म। पर ये किस पोजीशन पे आएगा? पहले पे, दूसरे पे? यहाँ पोजीशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन। यस सर। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन, सो आप एन की वैल्यू फाइंड करें। देखिए कैसे करता हूँ। ये हमारा 2 है, कॉमन रेशियो 8/2 4 आ रहा है। हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज इक्वल टू 13107, यही मान लेते हैं, चलेगा ये? यस सर। और nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए आर का पावर, आपने मान लिया कि दिस इज ए एन, n-1, ये ए एन का फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू 13107। ए की जगह 2 लगाइए और R4 लगाइए और उसके ऊपर n-1 करिए, इक्वल टू 131072। ये 2 फ्री है तो इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। तो 4 का पावर n-1 मुझको मिल रहा है 2 6 या 12, 2 5 या 10, 2 5 या 10, 2 3 या 6, 2 6 या 2, करेक्ट है। यस सर। 4 का पावर n-1, इसको देखता हूँ, ये 4 के पावर में एक्सप्रेस अगर हो जाए तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, मैं n की वैल्यू निकाल सकूंगा। यस सर। जैसे सेम होगा तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, ये एक्सपोनेंट का लॉ है। यस सर। 65536 को मैं 4 से ही ट्राई मारना शुरू करता हूँ। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से मारते हैं लोग, लेकिन 4 से ही देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि 4 के ही बेस में लाना है। टू 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, 1 4 3 जा 12, 3 4 4 to 4 8 जा 32, 1 4 4 16, करेक्ट है। यस सर। 4 जा 16, 0 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 20, 4 10 जा, 4 2 जा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 6 जा, 4 से 6 जा, 4 से 16, 4 से 4 एंड 4। तो हमको मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आई कैन राइट 4 raised to the power n-1 इक्वल टू 4/8। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट का लॉ कहता है कि the bases are same you can equate the power, so n-1 becomes 8। what is n there? n is 9। यस सर। अब आप देखिए ज्यादा दूर नहीं है, पहला दूसरा तीसरा लिखा ही हुआ है। जैसे इसे आगे जाऊंगा सिक्स टर्म, सिक्स पोजीशन इससे आगे, मुझको नाइन्थ टर्म पे इतना बड़ा नंबर दिखेगा। तो लोग जो कहते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चल रहा है, वो इसीलिए कहते अच्छा सर। हैं इंडिया का पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलने का मतलब, पहले 2, तो फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। अब ये 2 चौका 8, 8 चौका 32, 32 चौका 90, जो भी होता है ऐसा होता चला जा रहा है। यस सर। और फूड प्रोडक्शन के लिए जब तक हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, तब तक हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहे थे। हाँ सर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से थोड़ा फायदा हुआ कि वैरायटी ऑफ सीड की क्वालिटी तो खराब हुई है, वो क्वालिटी जो हमारे इंडिया में हुआ करता था प्रिजर्व नहीं है। हाँ सर। पता नहीं कहाँ एग्रीकल्चर बातों पर आपको ले जा रहे हैं।
तो एक नॉर्मन ई बोरलॉग था, सुना होगा नाम आपको। हाँ सर। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ व्हीट उसी ने लाया था। तो वो जब यहाँ आया तो इंडिया में तो फूड की बहुत कमी थी, अंग्रेज हमें ऐसे ही पुअर छोड़ गए थे। तो जब से ये नॉर्मन ई बोरलॉग ने अपने यहाँ का सीड यहाँ पर इम्प्लांट किया और खेती बाड़ी बढ़ी, अब हमारे पास सरप्लस फूड होता है। और मोदी जी काफी ज्यादा सरप्लस फूड लोगों में बांट रहे होते हैं। यस सर। तो ये चीजें चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ फूड की बहुत कमी थी पहले, स्कार्सिटी थी, किसानों की स्थिति ठीक नहीं थी। तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, उसके आने से हाई यील्डिंग ब्रीड्स बढ़े हैं। ना, एक तो हो गया। उसके बाद पूछा हुई टर्म ऑफ एपी वाला, आपको समझा दिया, इतने बड़े फैक्टर्स थे वो भी हमें निकाल के देना पड़ा तो हम निकाल ही दिए। लेकिन इसके लिए एक्सपोनेंट्स का आपका जादूगर होना पड़ेगा, और एक्सपोनेंट्स आपने एट्थ क्लास में पढ़ा है, एट्थ क्या नाइन्थ में पढ़ा है। इन्हें जीपी कहता है। थर्ड टर्म अगर जीपी का बच्चे को मैं 24 दे दूं, और सिक्स्थ टर्म जीपी का अगर मैं 192 दे दूं, तो उसका 10th टर्म बच्चा मुझे निकाल के दे। और सवाल जीपी का है। हाँ सर। तो मुझे 10th टर्म पूछा है। तो सबसे पहली बात, A3 मतलब AR⁴ जो 24 लिख सकता हूँ। यस सर। और A6 मतलब AR⁵ जो मैं 192 लिख सकता हूँ। अब इसमें सबसे आइडियल तरीका है कि ये सेकंड और फर्स्ट का रेशियो ले लीजिए, तो आर आपको अपने आप निकल जाएगा। तो आप यूं कर सकते हैं, AR⁵ अपॉन AR⁵ ज्यादातर हम लोग इसमें डिवाइड करते थे, एपी में हम घटाते थे। ऐसे सवालों में एपी में लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करते थे, और यहाँ पर रेशियो लेकर सॉल्व करते थे। तो सेकंड जो बड़ा है उसमें मैंने छोटे वाले से फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया। AR⁵ की वैल्यू आपको 192 दे रखा है, यस सर। और ये 24। इसमें से ए गया, और ये R² बच गया, R3 बच गया, R³ बेसिस सेम था, पावर माइनस हो गया। और इसको भी काट दूं तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 6 जा 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 6 8 जा 48। तो ये 2 का पावर 3 लिख दूं। यस सर। अब देखिए, बेसेस सेम था तो पावर इक्वेट कर लिए, इस बार पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर दिए। R = 2 आ गया। बेसिक चीज यही होती है कि आर निकल जाए, ए निकल जाए, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी ए नहीं निकला, इसी में ए निकाल देता हूँ पुट कर। अब पुट R = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दीजिए। तो A × 2 का स्क्वायर = 24। सो A = 24 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इज 4। 4 6 जा 24, ए भी मेरे पास आ गया। जब ए और आर आ गया तो A10 निकालने में कोई देरी नहीं है। A10 यस। = AR⁴ दैट मीन्स 6 तो लिखूंगा ही, अब 2 का पावर 9 लिख सकता हूँ। और अगर आपको पूरा आंसर सिंप्लीफाई करना है तो हमने 2 to the power 10 1024 लिखा था, 2 to the power 9 512 होगा, तो 6 × 512 3060 लिख सकते हैं आंसर। हालांकि लोग करते नहीं इतना सिंप्लीफाई, आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट के बड़े पावर को सॉल्व करना थोड़ा सा। आई हैव रिटन रॉन्ग, आई थिंक 6 12 6 जा 72 होता है ना बच्चे। हाँ सर। 307, 3072 इसका आंसर आएगा। और अब इसको बंद करके चलते हैं अगले सवाल पर। ये सब मैं एग्जाम्पल्स में से सम को ले रहा हूँ। जी सर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब आप एस एन पे आ रहे हैं, जब इस सम की बात किया एस एन पे आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एस एन के दो फार्मूले दिए थे हमने, A × 1 - RN/1 - R, और A × RN - 1/R - 1। इन दो में से कोई एक लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन R एक से बड़ा है या R एक से छोटा है।
और जब पता ना चले तब तो कोई भी लगा सकते हैं। एस एन हमको पूछ रहा है और टर्म्स दे रहा है 1 + 2/3, 4/9 एंड कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। और एस एन पूछा है। यस सर। तो जैसा कि मैं देखता हूँ फर्स्ट टर्म तो A1 है, रेशियो 2/3/1, 2/3 रहेगा। यस सर। बच्चे को पता है कि 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओ सर। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से कम ही होता है। सर। हाँ जी। सर मेरा एक सच्ची में दूसरा क्लास था सीधा आपके बाद। मैं खाली कर दूंगा आपको 4 मिनट में, वो जो अच्छा ठीक टाइम है ठीक है, बचेगा मैं कोई और ले लूंगा। मुझे बस पूछना था कि अगर वो खत्म हो जाए। 2/3 इज लेस देन 1, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है, और प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा हो। तो 2/3 < 1 आ गया बच्चे, तो < 1 वाला तो ये कहानी लगाऊंगा। तो SN = क्या लिखिएगा, A मीन्स 1, 1 - 2/3 का पावर n अपॉन 1 - 2/3। यस सर। अब 1 - 2/3 का पावर n यहाँ लिख दीजिए, अपॉन 1 में से 2/3 गया, 1/3 आएगा। और ये 3 उलट के ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, 3 (1 - 2/3 का पावर n लिखकर हम चले आ सकते हैं। ये हमारा SN आ गया। यस क्योंकि n पूछा है इसलिए n में ही आंसर आएगा। अगर S10 पूछता तो 10 लगा देते n की जगह पर। और इसने पूछ लिया S5, तो SN तो ये निकला। अब S5 का बताइए। S5 के A मतलब 1, 1 माइनस किसका पावर 5, 2/3 का पावर 5 लिखेंगे, अपॉन 1 - 2/3 यही लिखेंगे। ये S5 के लिए लिख रहा हूँ। तो 1 - 2 का पावर 5 बच्चे 32 होता है, और 3 का पावर 5 243 होता है ना। अपॉन ये तो 1/3 आया था, सब में वही आएगा, यहाँ भी 1/3 आया, वहाँ भी 1/3 आएगा। 243 एलसीएम अगर लिख देते हैं, और यहाँ 243 में से 32 गया, 3 में से 2 गया, 1, 4 में से 3 गया, 1, 2, 211 ये आया। और साथ में ये 3 उलट के ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से मैं इसको काट सकता हूँ। मेरे पास आंसर क्या आ गया, 211/81। दिस इज S5। दिस इज यस एस सर। फाइव तो S5 में तो स्पेसिफिक 5 था तो 5 पावर लग गया। एन में कोई स्पेसिफिक था नहीं तो एन में ही आंसर आ गया। ये SN है और ये S5 है। अगर आप चाहते तो यहाँ भी n की वैल्यू 5 लगा देते तो आपका आंसर सेम रहता जो यहाँ आ रहा है। ये गेम यस सर। खत्म हो गया। इसके बाद एक सीरीज दे रहा है, लास्ट सम है 3, 3/2, 3/4। इसके कितने टर्म्स करूं ताकि SN मुझको 3069/512 दे दे। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। फर्स्ट टर्म आपको 3 दिया है। कॉमन रेशियो आपको 3/2/3 दिया है, हाफ आ रहा है। मेरे पास ए है, ये है SN। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। हम SN = कौन सा फॉर्मूला लगाएं बच्चे, हाफ आ रहा है आर तो वही लगाएं जो लगाते रहे, ए इंटू यस वन सर। माइनस आर एन बाय 1 - R। SN 3069 दिया है, अपॉन 512 = ए की जगह पर 3, 1 - ½ का पावर m, और 1 - ½ तो 3069 अपॉन 512 = 3। और ये हाफ 1 में से गया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में 1 - ½ का पावर n बचेगा। करेक्ट है। अब मैं ये 3 × 2 = 6 यहाँ से हटा के इसके नीचे डाल दूं तो चलेगा। यस सर। तो देखिए 3069 अपॉन 512 × 6। हम 3 से काटते हैं, 2 जा
3 से 10, 3 2 6, 3 3 9, 1023 बाई 1024 आया, दैट इज 1 माइनस हाफ का पावर n, करेक्ट है। यस सर। अगर हाफ का पावर n इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया, और इधर 1 में से 1023 बाई 1024 घट गया। 1024 एलसीएम है, ये 1024 माइनस 1023 है, मतलब आंसर क्या आ गया, 1/2 का पावर n इक्वल टू 1/1024। हमने अभी अभी आपको बताया था 1024 2 टू द पावर 10 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। हाफ का पावर n हाफ का पावर 10 के इक्वल है, इसलिए n क्या आ गया, 10 आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। तो अगर आप इस सीरीज का 10 टर्म्स तक सम करते हैं तो इतना ही आएगा। यहाँ हम ब्रेक दे देते हैं आपको, जो भी टाइम रह गया वो अगले टाइम में कभी आपके ठीक पास है सर। समय हो तो एडजस्ट करिएगा। टाइम थैंक थोड़ा रखो, क्योंकि पढ़ाई अगर सीरियसली करनी है, बहुत बहुत दिनों के बाद हम करते हैं और हम भूल ही जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, उसमें भी बचा रह गया टेस्ट में आपका, क्या बोलते हैं, सर वो तो मिला ही नहीं मुझे कभी स्कूल से। एपी का, वो जो हम ट्रिगो का कुछ कर रहे थे ना पीछे, स्ट्रेट लाइन, उसमें भी सम्स बचे रह गए, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं उसमें। ठीक है सर। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सर, बाय सर।